जैसे आप जानते हैं, हमें इस सेवकाई के लिए काफी समय चाहिए, लेकिन आज हमारे सामने मीटिंग खत्म होने के लिए लगभग 20 मिनट ही बाकी हैं। तो शीघ्र इस सेवकाई को मैं अंजाम करूं। शायद पहली बार इस प्रभु भोज को देखने वाले कोई नहीं है, इसलिए ज्यादा मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं। दम्मा परिवार भी इससे पहले एक बार या एक से अधिक बार देखे थे। याद हो या नहीं हो मालूम नहीं, फिर भी कुछ बातें जरूरी बताने के लिए चाहते हैं। इस सेवकाई यहाँ कुछ ढक करके रखा है। जरूरी नहीं कि ऐसे ढक करके रखना, लेकिन इस सेवकाई की मान्यता या उसकी उस सेवकाई की आदर्श सूचक हम उस प्रकार करते हैं। और एक दूसरी बात यह है, इसको ऐसे ढक करके रखने का अक्सर कलीसियाओं में मेरा तो थोड़ा सा सामने नहीं है, हटकर है, लेकिन अक्सर कलीसियाओं में ये बिल्कुल सामने वाले टेबल पे ही रहता है। और पास्टर प्रचार करता है, जो भी आपको मालूम है, आप लोग भी जब बात करते हैं तो मुंह से थूक निकलते हैं। हम्म, किसी किसी का तो थोड़ा ज्यादा ही निकलते हैं, लेकिन हर किसी का निकलता है। तो ये एकदम टेबल के सामने रख करके, खुला रख करके पास्टर 2 ढाई घंटे बोलता रहे, तो ये प्रभु बोझ नहीं रहेगा, फिर नाम दूसरा देना पड़ेगा। है तो गंदा हो सकता है, वो हर रीति में गंदा है। सेवकाई की उस आदर भी नहीं रहेगा और हमें खाने लायक भी नहीं रहेगा। इसीलिए शायद किसी ने, पास्टर ने शुरुआत में इसको कपड़े से ढका होगा, मैं सोचता हूं। तो हम लोग बिना ढक के भी ये सेवकाई को किए हैं, आपको मालूम है। ऐसे ढकना कोई जरूरी नहीं है, जैसे कुछ लोग सोचते हैं बपतिस्मा के बाद में कपड़ा उड़ाना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं। नहीं है। तो कपड़ा उड़ाने का मतलब दूसरा है, मैंने आपको बोला। वैसे ही इसको ढकने का भी, फिर खुला रखें तो उसमें कुछ गंदगी, धूल वगैरह वगैरह भी आ सकते हैं। और ऐसे ना हो, फिर इसीलिए ढके हैं। और भी कुछ बातें हैं, बाइबल स्कूल होता तो मैं वो भी बात बता देता, लेकिन कलीसिया में वो बात बताएं तो शायद आप और किसी की सेवकाई में वो सारे बातें ध्यान रखेंगे, शायद प्रभु भोज में भाग लेने में भी आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए मैं वो बातें नहीं बताता हूँ। ठीक है। तो ये इसका नाम प्रभु भोज है। आपको मालूम है कि इसके अंदर इसके अंदर रोटी है, इसके अंदर द्राक्षा रस है, अंगूर का रस है, और कुछ नहीं। ये भूख मिटाने के लिए नहीं है। यह भूख मिटाने के लिए या प्यास बुझाने के लिए नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं। सुना, शायद 1-2 साल के पहले की बात है, केरल में आ, किसी को ग्लास में, एक ही ग्लास में पीते थे, ग्लास दे दिया। एक अम्मची ने, माता जी ने पूरे ग्लास पी लिया। आखिरी में उनसे पूछा गया तो सुना है, शायद सच्चे होंगे, बोला कि बेटा, प्रभु ने जो जो दुख उठाया वो सब सुना तो इतना दुख लगा, तो एक गिलास भी कम पड़ता है इसके लिए। तो ऐसे पीने वाले भी हैं, ऐसे नहीं। ये प्यास मिटाने, भूख मिटाने के लिए नहीं। और मैंने खुद देखा है कि एक जगह पे रोटी, जो डबल रोटी था, तोड़ के उन्होंने
एक बड़ा सा डबल रोटी को 4 पीस ही बनाया था, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सा ले ले करके दे दिया। तो मैंने खुद देखा कि मैंने वो एक 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 चौथाई टुकड़ा पूरा ही ले लिया। मैंने खुद देखा है। तो इसीलिए कहीं कहीं उसको तोड़ के थोड़ा थोड़ा सा देते हैं, कहीं कहीं तोड़ के हाथ में ही देते एक एक पीस। उनको देने के लिए डर लगता है। तो ये सब बातें हैं कि भूख मिटाने प्यास मिटाने के लिए नहीं, लेकिन हमारे आत्मिक भूख मिटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन की रोटी बना था। और हमारे आत्मिक जिंदगी की प्यास मिटाने के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जीवन का सोता बनकर अपना लहू पूरा पूरा बहा दिया था। प्रभु यीशु मसीह की लहू कई रीति में बहा हमें मालूम है। सबसे पहले गेत्सेमनी की वाटिका में यीशु मसीह पसीने के तौर पर खून को बहा दिया था। क्योंकि आप जान चुके हैं, हम लोग मनन कर चुके हैं, हमारी चमड़े की नीचे की छोटी छोटी सी कैपिलरीज बोलते हैं, खून की, पसीना की छोटी छोटी सी नसें, वो फट करके हमारे चमड़े के अंदर की, हमें मालूम है पसीना बाहर आने वाली छोटी छोटी छेद है। तो वो पसीना खून मिल गए, तो पसीना जो टपकने लगे वो क्या, खून की बड़े बड़े बूंदें बन करके टपकने लगी। तो प्रभु यीशु मसीह ही स्वेट ब्लड इन द गार्डन ऑफ ईडन। और उसके बाद हम जानते हैं गब्बता में चबूतरा था, जहां पर पूरा कपड़े को उतार कर बिल्कुल हिल नहीं सकने वाले स्थिति में यीशु मसीह के हाथ पैरों को बांधा। ध्यान दे रहे हो ना, यीशु मसीह के हाथ पैरों को बांधा, बांध करके कोड़े लगाए यीशु मसीह की शरीर पर। हमेशा याद रहे, यीशु मसीह पर कितने कोड़े लगवाए गए थे जी? 10। फिर 39। किस लिए लगाया था? उसका मतलब आप लोगों ने अभी तक नहीं सीखा। मैंने ही पिछले 3-4 साल से यह बात बताते आया कि यीशु मसीह पर कितने कोड़े लगाया किसी को मालूम नहीं है। पास्टर लोग जो प्रचार करते हैं 39, वो गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? हाँ, यहूदियों को, एक यहूदी को मारने की व्यवस्था था। यहूदियों को, यहूदी को चाटा लगाने की, या क्या बोलते हैं, कोड़े लगाने की व्यवस्था था। पूरा 40 मत मारना, इसीलिए एक कम में बंद कर देता था। लेकिन यीशु मसीह को यहूदियों ने मारा क्या? नहीं। फिर रोमियों को ऐसा कोई व्यवस्था है ही नहीं। तो यहूदी यहूदी व्यवस्था के अनुसार एक यहूदी को ये कोड़ा लगाता है तो एक कम 40 मारता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए वो जो प्रचार होते हैं वो गलत है। लेकिन रोमी लोग इतना मारते थे, इतना मारते थे कि वो बस मर न जाए, जान बचे रहें उतना तक। तो हर एक मार खाने वाले की क्षमता के अनुसार मारते थे। प्रभु यीशु मसीह एक तंदुरुस्त जवान था, तो मसीह को खूब उन्होंने मारा, 40 नहीं होगा। वैसे भी बताए जाते उस समय की जो कोड़े थे, तो एक ही डंडे पर 3-3 कोड़े लगे रहते थे।
तो एक ही मारने से कितना मार पड़ता था? 3 मार पड़ता था। 3 मार पड़ता था। ऐसे में केवल 39 वाली बात है तो एक मार 3 के हिसाब से 13 बार ही मार होता था। लेकिन नहीं, नहीं, अगर मानो 39 वाली बात भी अपन मान ले, 39 बार यीशु को मारा करके भी मान ले, तो भी सोचो 39 × 3, क्योंकि एक मार में 3 बार मसीह पर वो लगता था। और नंगा शरीर है, पूरा बांध कर रखा है, और यीशु पर वो कोड़ा मारता, कोड़े में रस्सी है, वो रस्सी में ज्यादा लगने के लिए कांटे फंसाए हैं, हड्डी के टुकड़े हैं, और अलग अलग धातु की गोल गोल बना करके रखे, कोई वजनदार चीजें भी है। और वो सब जब ऐसे झुक करके रहने वाले को, जैसे ये टेबल है, उस इधर से ऐसे मारेगा तो वो रस्सी एकदम पूरे शरीर पर लिपट जाता था। लिपटा हुआ रस्सी खुलकर आने के इंतजार सिपाही नहीं करता था, परंतु अपनी पूरी ताकत के साथ में खींचता था। जब वो खींच करके आता, उतने जगह की चमड़ा बाद में पूरा मांस को निकाल करके आता था। तो उस प्रकार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उस गब्बता में अपना लहू बहाया। और वे ऐसे भी मारते थे, मार खूब लगता था लेकिन खून कम बहता था। ऐसे भी उनको वो तकनीकी मालूम थी, उस प्रकार मारते थे। और उसके बाद में गलगुथा पहाड़ पर, कलवरी जिसको हम कहते हैं, वहां पर मसीह ने अपना खून आखिरी बूंद तक हमारे लिए बहा दिया था। उसकी याद में है ये प्याला, ये द्राक्षा का रस प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर बहाया लहू की याद में है। और ये रोटी प्रभु यीशु मसीह की वत हुआ शरीर की याद में। इसीलिए प्यारों, इस प्रभु भोज में हम आते हैं तो हमको क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय में हम चलेंगे। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, उसका हम जानते हैं 17 से लेकर है प्रभु भोज के बारे में जो बताया है। लेकिन हम फिलहाल के लिए 23 से पढ़ेंगे। जो प्रभु भोज में भाग लेने वालों में से कोई एक जन अब उस वचन को पढ़ें। हम्म, हम्म। यह मेरा देह है जो तुम्हारे लिए है। हाँ, मेरी स्मरण के लिए यही किया करो। अनुचित तरीके से प्रभु भोज में भाग लेने के बारे में हम सीख रहे थे। उनमें से एक है प्रभु को स्मरण किए बिना इसमें भाग लेना पाप है। कई लोग, मैंने कई कलीसियाओं में ये सेवकाई करते समय कलीसिया के कई विश्वासियों को प्रभु भोज लेने के लिए मना किया। कुछ लोग हैं प्रभु भोज की सेवकाई के समय में भी सोते रहते हैं, उनको जगा करके खिलाएंगे नहीं। और कुछ लोग हैं प्रभु भोज की सेवकाई की, यीशु मसीह की क्रूस की प्रचार के समय में भी अन्य बातों में ध्यान देते हैं, बिल्कुल आलसी के साथ बैठ जाते हैं। नहीं, मोबाइल में
या हमारे इधर है तो बहुत सारे गाड़ियां जाते हुए आवाज भी आते हैं, उधर नहीं। ऐसे वाले उसी में रहो। इस प्रभु भोज में आते समय हमको जरूर किसकी स्मरण करना है? प्रभु यीशु की। और किसी भी बातों पर हमारे ध्यान नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं। चाहे मोबाइल हमारे लिए रुकावट है तो बंद कर देना। ये 2-3 घंटे बंद करके रखने में कोई गुनाह नहीं है। और वो समय में भी हम इसको इस्तेमाल करके गुनाह पाप करने से अच्छा उसको बंद ही कर दो। साइलेंस में भी, साइलेंस में तो है ही सबके, फिर भी हमारा ध्यान चला जाता है। नहीं होना। मेरे स्मरण के लिए किया करो। आगे, कटोरा भी लिया। हाँ, मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी भी तुम इस प्याले में से पियो, यीशु मसीह की स्मरण के लिए यही किया करो। तो वो बात मैंने बताया, क्रूस, मसीह की स्मरण। आगे, हाँ जी। यीशु मसीह की मृत्यु को प्रभु यीशु मसीह आने तक प्रचार करते हैं। ये प्रभु भोज यहां कुछ प्रचार कर रहा है। क्या प्रचार कर रहा है? ये रोटी हमसे बता रहा है कि इसी तरह प्रभु यीशु मसीह का शरीर तुम्हारे लिए वत हुआ। ये प्याला, इसमें की दाखरस हमें बताती है कि इसी तरह जैसे बहुत अंगूरों से मुझे निकाला गया, वैसे यीशु को रौंदा और यीशु के लहू बह गया। कब तक? कब तक? जब तक वो न आए। तो एक और प्रचार ये करता है, केवल पीछे को मोड़कर क्रूस की ही नहीं, परंतु आगे को इशारा करके हमारे प्रभु यीशु मसीह आने वाला है करके भी बता रहा है। तो ये मेज हमको ये दो बात की प्रचार करते हैं। एक है यीशु की मृत्यु, दूसरा है प्रभु की आगमन। ये दोनों स्मरण की बिना इसमें भाग लेना, अनुचित तरीके से भाग लेना होगा। आगे, हम्म, जी। देखा, इसीलिए, किस लिए? ये दो बात स्मरण किए बिना, यीशु की मृत्यु और यीशु मसीह की दूसरा आगमन, ये दोनों स्मरण किए बिना जो इस रोटी में से खाए और प्याले में से पिए, अपराधी ठहरेगा। आगे, इसीलिए हमको क्या करना है? अपने आप को जांचना है। क्या जांचना है? इतना जांचना है, कम से कम, क्या मैंने पापों से मन फिराया? क्या मैंने उद्धार पाया? ठीक है ना? तो कौन इसमें भाग ले सकते हैं? जो अपने पापों से मन फिराया। दूसरी बात, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया। यीशु कौन है? अंश, कौन है यीशु? हाँ, यीशु कौन है? जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह। अभी भी हमने सुना कि यीशु मसीह ने पूछा, तुम मेरे बारे में क्या कहते हो? तो यीशु को जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह जानकर अंगीकार किए हो। ठीक है, अंगीकार किए हो। और तीसरा, पानी में डूबकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हो। छिड़काव की बपतिस्मा नहीं,
शिशु बपतिस्मा भी नहीं। ऐसे भी कई कलीसियाएं हैं, उनको इसमें भाग नहीं लेना है, वे इसमें से बचे रहें। लेकिन जो लोग मन फिराकर यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किए, पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए हो और पवित्र आत्मा को प्राप्त किए हो, आत्मा को पाना और यीशु की आगमन की बाट जोते हुए पवित्र जीवन बिताते हो, वे इसमें भाग ले सकेंगे। आपका बपतिस्मा भी हुए हो लेकिन गाली गलौज करती है नहीं, झूठ बोलते हैं नहीं, ठीक है ना, परीक्षा में नक्कल मारते हैं तो नहीं, और ठीक है, लड़ाई झगड़ा करते हो नहीं, नहीं। तो प्यारो, सिनेमा सीरियल देखते हो, कॉमेडी शो में जाते हो नहीं। हमने आज गीत गाए, सब कुछ यीशु है, हमारी मनोरंजन भी यीशु होना चाहिए, समझ रहे हो ना। हमारे हमारे मनोरंजन भी यीशु होना, हमारी खुशी यीशु होना, हमारे आनंद खुशी हो यीशु मसीह होना, और कुछ भी हमें चाहिए नहीं। प्रेज गॉड। तो ऐसे सांसारिक मनोरंजनों में जाने वाले इसमें से दूर रहे। किसी भी प्रकार की नशीले वस्तु खाने वाले इससे दूर रहे। तंबाकू, सुपारी, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, दारू, चाहे देशी हो विदेशी हो, सड़कों पे बेचते ना नीरा तक लोग बोलते हैं कि वो भी अच्छा है करके, स्वास्थ्य के लिए भी होगा जरूर। कुछ लोग बोलते हैं कि वो भी गर्मी आ रहा तो ठंडा ठंडा बियर पीना शहद के लिए अच्छा है, ठीक है पियो, लेकिन इसमें से नहीं। ऐसे लोग इसमें से बचे रहे। तो इसीलिए बिल्कुल सावधान। तो वो है अपने आप को जांचना। इस समय में जांचें, उद्धार पाए, मन फिराए, यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किए, पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिए और एक पवित्र जीवन बिताते हो, तो आप इसमें भाग ले सकेंगे। आगे, देह को न पहचाने, जी प्रेज गॉड, अपने देह को पहचानना। तीन देह है, या मैं कहता हूं कि चार देह को पहचानना। पहला देह, द फिजिकल बॉडी ऑफ जीसस, द लिटरल बॉडी ऑफ जीसस दैट वाज क्रूसिफाइड, यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ाया गया शरीर। दूसरा, हमारे खुद की शरीर, अपनी खुद की जीवन, आवर ओन बॉडी लाइफ। तीसरा, द मिस्टिकल बॉडी ऑफ क्राइस्ट द चर्च, यीशु मसीह की आत्मिक शरीर कौन सी है? कलीसिया। क्या है कलीसिया? परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर का मंदिर है, बिल्डिंग नहीं, बिल्डिंग से नहीं मतलब। और चौथा बॉडी है द रिप्रेजेंटेशनल बॉडी, रोटी और प्याला। तो इन सबको भी हमें जांचना पहचानना है। बिना पहचाने हम इसमें भाग ले तो वो भी अनुचित तरीका है, उससे हम अपने लिए दंड खाते पीते होंगे। उसका परिणाम तीन हो सकता है। तीन परिणाम क्या क्या है? हाँ, निर्बल हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, सो जाने के मतलब है मर जाना,
मृत्यु। जैसे सुशील बता रहा था कि मम्मी प्रभु में सो गई, बता रहा था। तो सो जाने का मतलब है मौत, मृत्यु। ये सब कुछ संभव है। इसीलिए प्यारों, आओ हमारे जीवनों को परखें, ये चारों शरीरों को परखें। परखते हुए अपने आप को परमेश्वर के सामने अर्पण करते हुए हम इस प्रभु भोज में चलेंगे। हालेलुया।